समुच्चनन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदाशिवाय सते भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंचस्थ विद्वज्जन, सभा में उपस्थित विद्वज्जन एवं प्रतिभागीगण, उपेंद्र जी का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर ऐसे दो मनुष्यों के मध्य बैठा दिया इन्होंने। कुछ भी हमारे स्मरण में कोई अपराध नहीं है जो मैंने बिगाड़ा। जैसे एक छोटा बच्चा खेल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, वो शुरू भी करे तो थक जाए। तो जब मैं इन दोनों मनुष्यों को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था यहाँ के लोगों से तो मुँह छिपाकर भाग भी जाऊंगा, और संकाय में मैं क्या करूँगा, यहाँ के भी लोग आकर बैठे। और इस बीच में भट्टराई जी ने हमारा सहयोग किया, पुरस्कार बांट करके थोड़ा हल्का कर दिया, मैं खड़े होने लायक नहीं। आचार्य प्रभु जी जिन्होंने 9वीं कक्षा में अष्टाध्यायी पद्धति से व्याकरण को पढ़ा, इस हिसाब से जो अष्टाध्यायी अमरकोश, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण सबको पढ़ा, और कार्य क्षेत्र क्या था आप सब लोग जान रहे हैं। तो हम लोग जो वाइस चांसलर साहब के यहाँ जाते हैं कहते हैं संख्या कम है, थोड़ी और लोगों को दीजिए। ये तो दूसरे क्षेत्र में थे और कार्य कर रहे हैं। इतना सुनाए कि किसी विद्यार्थी को एक बचपन में हमारे गुरुजी कथा सुनाए, न्याय शास्त्र के लिए उनकी नियुक्ति हुई, विद्यार्थी मिलता नहीं था। तो कुलपति ने कहा कि ये बड़े विद्वान बनते हैं, इनके पास छात्र नहीं रहते हैं, तो एक अवसर मिला है इनको हम दर्शित करेंगे। तो वो भगवान शिव के भक्त थे, कुछ आहार उस तरह का भी लेते थे तो मस्ती में रहते थे। तो देखा कि अब ये आज उन्होंने कहा कि भवतां कति छात्रा सन्ति, यहीं से शुरू किया। जहाँ कमजोरी दिखती है तो हमारे यहाँ कहाँ चले गए हरीश्वर दीक्षित जी, उस कमजोरी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। कमजोरी का त्याग कर दीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा तो बाद में मुझे बंद करिएगा। तो उन्होंने कहा कि आपके कितने छात्र हैं, तो विद्वान तो थे। उन्होंने कहा भवसी भवतः भवन, और पूरा मस्ताना में झूम रहे हैं। तो वहाँ के जो प्राचार्य थे उन्होंने कहा तो आप इनको कुछ समझाते नहीं है। कहा आपको नहीं समझा रहे हैं। क्या अर्थ है? भवत शब्द का सप्तमी एक वचन में भवती, भवती सती, भवतः षष्ठी में, एक छात्रा भवती सती भवतः भवन्ति। कहने का अर्थ ये है कि आपका प्रशासन कैसा है, जो न्याय शास्त्र को पढ़ने के लिए जिस तरह से विद्यार्थी को लाना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, आपने नहीं की है। कि सारे दोष आपके ऊपर है। हमारे प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे उसमें? भवती सती भवतः एते छात्रा भवन्ति। फिर उन्होंने कहा कि अभी बुद्धि होश में आई है कि और कुछ पूछना चाह रहे हो? इतना कहते ही उठ करके उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मेरी यह अहंकृति थी। अभी चर्चा में उपेंद्र जी बोल रहे थे द्रव्य, देवता और त्याग। तो त्याग के विषय में उन्होंने एक तो कह दिया तो अहंता का त्याग होना चाहिए, पर अहंता का त्याग तो पूरा सरल है, ममता का जो त्याग है ये बड़ा कठिन है। इसीलिए पूरे 18 पुराणों के लिखने के बाद में व्यास जी ने कहा कि अहम और मम ये ही दो बुद्धि बंधन के हेतु हैं, और इनका त्याग मोक्ष का हेतु है। मोक्ष के ऊपर इतना जो विवेचन हुआ है उसको मैं नहीं समझता, व्यास जी ने कहा। अभी हमारे
प्रभु जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कारणाभावा कार्याभावा। ये तो व्यतिरेक प्रयोग हुआ, अन्वय प्रयोग में होगा कारणे सति कार्य। कारण उपस्थित है, सामग्री मौजूद है तो कार्य उत्पन्न होगा। बड़ी विवेचना शुरू होती है इसकी। अभी आप बता रहे थे तो न्याय वैशेषिक तो बच्चा है, ये तो जैसे हाथी का खिलौना और उससे बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, वही हाथी नहीं है। उस हाथी पर चढ़कर युद्ध नहीं होता है जिस हाथी को लेकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन जो है, जो बच्चों के खिलौना जैसा है, उसको भी संस्कृत शास्त्रों को बिना पढ़े, चाहे वो ज्ञान और विज्ञान के हमारे भारत के छात्र हो चाहे पश्चिम के छात्र हो, वो कार्य कारण भाव को नहीं समझ सकते। यह निश्चित समझ गए आप। कैसे नहीं समझ सकते, इसकी एक विवेचना आपके सामने रखता हूँ। मैंने उपेंद्र जी से पहले ही कह रखा, 2-3 मिनट का समय। उन्होंने कहा आप बोलते रहिए, भोजन करारा हुआ है। तो क्या चर्चा आई, एक कुम्हार गांव में घड़ा जो तैयार करता है तो चाक पर मट्टी के लोहे को रख चलाता है। तो नैयायिकों ने अच्छी विवेचना की, वो तो चाक पर रखकर मट्टी के लुंद को और घड़ा का आकार दे दिया। उस घड़े के आकार से हम जल लेकर रख करके जल का पान करते हैं, उस कलश में जल रख करके पूजन करते हैं, घड़े में जल लेकर के हम सिंचाई, तमाम कार्य तो हमारा वहां से चल रहा है। न्याय वैशेषिक के आचार्यों ने कार्य कारण भाव की विवेचना शुरू की तो कहा घट के प्रति दंड कारण है। दंड को हम साथ पर रखकर घुमाते हैं तो कहा कैसा कारण है। दंड को अपने स्वयं का पता है कि मैं हूं, दंड को अपने अस्तित्व का बोध स्वयं नहीं है तो वह कारण कैसे हो सकता है। तो कहा ठीक है, दंड है, चक्र है और मृत्तिका है, ये आपस में सापेक्ष होकर के घट को उत्पन्न कर दी। कहा आप ये कैसी बात करते हैं, ये वेद के जो दार्शनिक पक्ष है वेदांत और जो काश्मीर के शैवागम के आचार्य हैं, उन्होंने इस पर बड़ी सूक्ष्म चिंतना की है। तो उन्होंने कहा जो सापेक्षता दंड को चक्र के साथ मिट्टी को कैसे हो सकती है, ये तो अचेतन है। इतना करने के बाद फिर कहा एक को कारण माना जा सकता है, वो है कुलाल। कुलाल है चेतन, उस कुलाल को सापेक्षता है मिट्टी से, पिंड से, चक्र से, दंड से, और फिर घट उत्पन्न हो सकता है। तो घट के प्रति एक कारण को मानेंगे कुलाल को और अपेक्षा हो जाएगी इन सब चीजों की। नहीं तो यदि केवल कुलाल हो तब वह चलेगा घट बनाने और पट बन करके तैयार हो सकता है, यदि केवल उसी कारण वो मौजूद है। अब इसके बाद विवेचना शुरू होती है कि जब यदि घट के प्रति कुलाल कारण होता है तो वह कुलाल चेतन है और चेतन ही कर्ता होगा। और इस बात को स्वीकारवा लिया, कार्य कारण भाव की जगह में बोलना होगा कर्तृकर्म भाव। कर्ता है कुलाल और कर्म है घट। सामग्री के सहयोग से कुलाल जो है कर्ता, वह घट को तैयार कर देता है। अब इतनी बातों को कहने का तात्पर्य क्या है, जो कुछ समझाया आचार्य ने, हमारे न्याय के वैशेषिक के आचार्यों ने, बच्चों को हम वैसा ही समझाते हैं। एक बच्चा जब उसको पढ़ाई के लिए बैठाया गया तो कहा अ बोलो, लिख दिया, कहा इसको बोलो अ, दूसरे को कहा आ। जब ई और ई का आया प्रसंग, उसने कहा हम 2 बार नहीं बोलने वाले हैं, पूरा नक्खर था। एक बार ई कह दिया, दूसरी बार भी आप ई हमसे कहवाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। तो क्या मतलब है, तो उस बच्चे को अब उतना नहीं सुन रहा, कान में तो गया, आगे तो बढ़ा दीजिए।
तो न्याय वैशेषिक दर्शन ने जो कर्तकार भाव का सिद्धांत दिया वो कर्म भाव में परिणत है। और भगवान शिव, किसी एक भगवान का नाम लीजिए, इसमें वो नहीं है, सब जी का नाम है। क्योंकि जब हम सीता सहस्त्र नाम शुरू करते हैं तो सीता कहने के बाद दूसरा ही नाम उमा, अब क्या भेद करेंगे, इसलिए नाम में हमको नहीं जाना है, तत्व तो एक है। तो एक जो शिव हैं वह अकेले हैं और कहते हैं कि वो जब आप्त काम है, पूर्ण काम है, किस लिए जगत की सृष्टि करते हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है उछलने का स्वभाव। जिसके पास सामर्थ्य होती है वो उछलता है, लगता है चले गए हैं ओझा जी, चले गए, वो बैठ नहीं सकते, सामर्थ्य है उछलते रहते हैं। तो भगवान शिव, इनके पास सामर्थ्य, इनकी शक्ति इतनी कड़ी है, इतनी बलवती है कि उच्छलन होता रहता है। स्पंदन उसका नाम है, स्पंदो भागवतो मता। भगवान की सामर्थ्य क्या है, भगवान का बल क्या है, तो जो स्पंद है वही सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य से क्या करना है उनको, तो जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, न इनको यश की चिंता है न अपयश की चिंता है, कब जाना है, कैसे आए हैं, कोई चिंता नहीं, इस तरह से चिंता विहीन है। और वो भगवान क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो खेलने के लिए तो अकेले में क्या खेलेगा, इसलिए थोड़ा सयाना होता है लड़का तो कहते हैं इसको एक खिलौना ला दो, तुरंत बहू घर में आ जाए, जिससे वो खेलते रहे, काम को आगे बढ़ाएं। तो अब भगवान क्या करते हैं, वो तो स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण जब खेलने लगते थे तो मणि का स्तंभ था, इसलिए तो वहां से भाग कर आए जहाँ कंस का कोई उस तरह का आक्रोश लागू न हो सके। यशोदा जी नंद बाबा के घर में मणि स्तंभ था, वहां जब वो खेलते थे तो उनका अपना ही प्रतिबिंब उस मणि स्तंभ में दिखाई देता था। अब कितना भी ये मक्खन और मिश्री ये सब फीके उस स्वरूप को देखकर उछलने लगते थे, ये स्वयं ही है। तो प्रतिबिंब का जो दर्शन है, जब कन्याएं कहीं जाती हैं, आज हम लोग जाना है, एक विवाह हो चुका है और आशीर्वाद भोजन करने का रस लेने की बड़ा जोर दिया है लोग, और सब लोग यहाँ ताव मना रहे हैं। हमारे पतंजलि जी एकदम संगत है, यहाँ भोजन कम कर रहे थे, हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहाँ है। तो वो क्या होता है, स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को और कहाँ राधा जी आकर चारों तरफ चक्कर मार रही है, अब कृष्ण भगवान अपने ही उस प्रतिबिंबना में ही डूबे हुए उछल रहे हैं। यशोदा जी कितनी बार प्रयत्न करती है कि थोड़ा राधा तुम देखो, चाहे वो कितने दिनों की बड़ी थी, वो आप लोग जानेंगे, पुराने लोग कुछ लोग कहते हैं 1 वर्ष में 1 महीना ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं कम। अब ये ज्योतिषी लोग गणना करने ज्यादा कहेंगे तो कल पर फिर से प्रश्न आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपने ही प्रतिबिंब से अब भगवान शिव, उनकी सामर्थ्य, अब भगवान शिव के स्वरूप को समझने के लिए हम समझें, जिनके शशि सूर्य और वन्नी नेत्र हैं। शशि सूर्य ये बाएं दाहिने नेत्र, और जो विवेक नेत्र है वह है वन्नी, और प्रसिद्ध बूढ़ज्वलनम हविर्भुजः। सूर्य जो जहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं, ऊर्ध्वज्वलन उनका नहीं हो रहा है। चंद्र जहाँ से हमको प्राप्त हो रहे हैं, ऊर्ध्वज्वलन नहीं हो रहा है। वन्नी एक गरीब के घर में हो चाहे अमीर के घर में हो, वहाँ ऊर्ध्वज्वलन ही। जब नारद जी उतर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ याद दिलाने के लिए जो भेजा था, आप असुरों का संहार करो, यहाँ आकर के आप रास रचा रहे हो और हम लोगों के ऊपर क्या दिख रहा है, देवताओं के ऊपर। तो जब उतरने लगे हैं तो कहते हैं क्रमादमुम नारदी, पहले बहुत तरह की कल्पनाएं होती हैं। तो जो अभी चर्चाएं चल रही थी कि विदेशों में हमारे वेद वाङ्मय को लेकर जितनी कपोल कल्पनाएं की गई हैं, उनसे भी डरना नहीं, क्योंकि कल्पनाओं पर जो हमारा साहित्य है वो कमजोर थोड़ा है।
हम प्रेमचंद मुंशी को देखें तो कल्पना के आधार पर कितनी बड़ी बड़ी बातों को दे दिया है। कल्पना कर रहे हैं, उससे हमें चिंता नहीं है। वो तो वह भी, क्योंकि हमारे काश्मीर सेवागम में कहा गया है कि जो कुछ हमारे अंदर ये कामनाएं उठती रहती हैं, कल्पनाओं में जो हम डूबे रहते हैं, उसका भी अस्तित्व है। नहीं है अस्तित्व तो कैसे सुखी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं। जैसी जैसी चिंतना होती रहती है और जहाँ जहाँ हम सुख और दुख को मान रह बैठे हैं, वहाँ वहाँ वो बोध होता रहता है। तो अर्थक क्रिया कायिका तो हो ही रही है। अर्थक क्रिया शब्द का ही पहले अर्थ समझ में नहीं आता था। बौद्ध दार्शनिकों ने कहा अर्थक क्रिया। अर्थक क्रिया का क्या अर्थ है? अर्थ प्रयोजनम और क्रिया, प्रयोजन भूता या क्रिया सा अर्थक क्रिया। तो अर्थक क्रिया का संपादन तो मनोराज्य में भी हो रहा है और जो अधिक वस्तु है उसमें भी हो रहा है। इसलिए अर्थक क्रिया कारिका तो हर जगह है। तो जिन लोगों ने किसी भी बुद्धि से कल्पना करके भी हमारे शास्त्रों के वेदों के अर्थों को कुछ बताया, उसकी चर्चा को वहाँ शुरू किया। अभी व्याकरण शास्त्र में हमारे देश के ये देश में पढ़ने गए, उन्होंने कहा 2000 वर्षों में जो काम नहीं हुआ था उस काम को हमने सुलझा लिया प्रतिषेधे परम कार्य सूत्र को लेकर। क्या सुलझाया भगवान जाने। लेकिन जितने जब बृहस्पति जी चारवाक आचार्य के रूप में बनकर आए तो पूछा लोगों ने आप किस लिए चारवाक के रूप में जा रहे हैं, ये जो नास्तिक विद्या है उसके प्रपंचन के लिए क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो विद्वान लोग हैं उनका इतना सम्मान है, जो अभी ये खाए उसके बाद ये खाना है, ये पहने ये पहनना है, यहाँ सम्मान पाना है। शास्त्र का अभ्यास पूरा नरम हो गया है। अब जाकर उनको उकसाना है जो ये वेद वचन जो है या किसी पंडित की उक्ति नहीं है। अब वो खड़े हो गए विद्वान के पास, जहाँ आप पूर्ण पक्ष रखिए वो डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, फिर सारी बातों को भूल जाएंगे। जो हमारा बेटा आज हवाई जहाज पकड़ कर विदेश जाने वाला है उसकी भी चिंता उनको नहीं रहती है, वो डंडा लेकर के बड़े समाधान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने जो कुछ तर्कना किया उसको हमें नहीं देखना है। और जब हम सृष्टि की प्रक्रिया को देखते हैं तो जब वेद में सुस्पष्ट वचन है तस्माद आकाशः सम्भूतः आकाशाद वायु, तो उसको देखें आकाश में केवल शब्द गुण है, वायु में शब्द स्पर्श दो हैं। अब हम सोचेंगे कारण में जो गुण है वही कार्य में आरब्ध होते हैं, हम न्याय वैशेषिक को कब तक ढूंढते रहेंगे, चलने वाला नहीं है। लेकिन जब हम धागा हमारा लाल वर्ण का है तो पट होगा लाल वर्ण का ही तैयार वस्त्र, तो वहां के लिए तो ठीक है। लेकिन तस्माद आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायु। अब देखें आकाश में पृथ्वी जल तेज वायु इनसे बने हुए हम लोगों के जो शरीर इत्यादि भवन इत्यादि ये सब कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ चलते फिरते हैं। वायु भी कहाँ चलती है, उसको अवकाश को चाहिए। जो परब्रह्म से शिव से आकाश की उत्पत्ति हुई, उस आकाश में इतनी बड़ी क्षमता है कि ये सारे के सारे ब्रह्मांड उसमें खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, सारी बातें चल रही है। तो आकाश से बड़ी जो चीज जो आकाश को पैदा कर देता है उस ब्रह्म में शिव में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को बताने के लिए जो माता इव या रक्षति वो है वाक, और उस वाक को लेकर ब्रह्म के विषय में शिव है, नारायण है, गंगा है, सरस्वती है, दुर्गा है, गणेश है, बहुत सारी बातें आगे भी वाक के संदर्भ में किसी को मतभेद नहीं है। यह वाक और वह वाक एक है अनादि निधना वाक, एक है जो हम लोग बोलना शुरू करते हैं, सीखते हैं और फिर बोलती बंद भी हो जाती है। ये जो परा पश्चती मध्यमा वैखरी की स्थितियां हैं वह भगवान के स्वरूप में परावाक स्थित है। इस परावाक का कहते हैं कि योगाभ्यासी लोग भी परा का प्रत्यक्ष करने में कथनचित
हजारों में एक समर्थ हो पाते हैं। ये परावाक की महिमा है। फिर वह परावाक ही पश्चंती बन जाता, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन वह जो खेल खेलने की उनकी कला है, खेले नहीं। जब दशरथ जी राम जी को भोजन करने के लिए बुलाने जाते थे तो खेलना छोड़कर आते नहीं थे। दूसरी दूर भरे तनु आए, दशरथ बिहसी गोद बैठाए। अब फिर भी थोड़ा हाथ ढीला होता था, उछल करके फिर अपने साथियों में खेलने चले। खेलना आज भी विश्व में सारे देश खेल पर जितना व्यय कर रहा है, शिक्षा पर तो पूछिए नहीं, तो कोई तुलना नहीं। खेल ही हो ही रहा है, खेल ही खेल। तो हमारे ये क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ, हरीश्वर दीक्षित जी। हरीश्वर दीक्षित जी को जो खेलने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये वेद विद्या पर खेल, ज्ञान विज्ञान की खेल, और आज तक जितने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, उन खेलों की परीक्षा विधि भी शुरू होने वाली है। और बड़े बड़े आचार्य हमारे ही विश्वविद्यालय के जो प्राची और प्रतीची, इसी के जो विद्वज्जन मिलने लगे हैं। अब यहाँ जितने हमारे सेंट्रल ऑफिस के लोग हैं, वो कहते हैं ये तमाशा कहाँ से शुरू हुआ, आप तो हमको कोई पूछता ही नहीं है, कहता है खाना पीना हो तो वहीं आ जाइए, कुछ बोलना भी पड़ेगा। इस तरह से शिकस्ती में आए हैं। हम केवल एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कुलपति जी के मन में यह बात बार बार उठती है, और वह एक अच्छी बात है। उनका कहना है कि वैदिक विज्ञान के अंदर विज्ञान शब्द को डाल करके और एक संस्था को आप लोगों ने खड़े कर लिया है, और मैं कुलपति आया हूँ तो मैं देखूंगा जो नाम के अनुरूप काम चल रहा है। उनका बड़ा भारी प्रश्न है, उसका उत्तर इसी मंच से होना चाहिए, क्योंकि इस मंच के लिए जो प्रश्न है उसका उत्तर दूसरे लोग क्यों देंगे। तो उसका उत्तर इस मंच से यह जाना चाहिए कि जो हमारे प्राची और प्रतीची के विद्वज्जन यहाँ हैं और सारे भारत में हैं, सारे विश्व में हैं, उसको तो महामना जी के संकल्प से जोड़ा जा चुका है, उसको जोड़ा जा चुका है। अब ये लोग जिन सिद्धांतों को बताते हैं, उनके लिए लैब चाहिए और प्रयोग चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करिए ना। इसकी व्यवस्था आप करिए, और हमारे विद्वान यदि इसमें पीछे हटते हैं तब आप हमें बताइए कि हमने जो लैब की व्यवस्था की, हमने जो प्रैक्टिकल की व्यवस्था की, उनको आपका सहयोग इस तरह से मिलना चाहिए। आप यदि 100 गुना कहेंगे तो हम 1000 गुना उनको सहयोग करके आपके साथ। इसलिए अब हम ज्यादा उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हमारी तंत्रा टूटी में तो मैं खड़े होने लायक स्थिति में नहीं था, कहीं से फंस न जाऊं, इतना ही कह करके विश्राम देता हूँ। नमः पार्वती पतये।